निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं असल में पंजाबी हाँ तो पहला एक शेर पंजाबी उसकी वजह यह है कि जो बंदा अपनी मां की बोली में इज्जत दवा सकिया तो पहला कोई नहीं है। एक पंजाबी शायर ने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते किया भैया ये मोबाइल नीचे कर लो दिमाग खराब कर रहा है घंटे से यार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस माइक बंद कर दो बाकी बस लोगों के साथ बात करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिथे मेरे हुजूर के कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। कहते जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे नबी के कदम लगे वैसी कोई और जमीन नहीं। तारीफ कर रहा है अल्लाह के नबी। कोई तार वाला माइक तो भी लगा दो रास्ते में कोई परेशानी चलेगा बस ठीक है। कहते हैं कि जिथे मेरे हुजूर के कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। जिस दियां कसमा अर्श ते रब खावे उस नाम वर्गा कोई नाम नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर का मुंह चूमे। शायर एक औरत का जिक्र करता है इसमें कि एक खातून है जो हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार चेहरे पे बोसे देती है। कभी आंखें चूमती है, कभी माथा चूमती है, कभी रुखसार, कभी होंठ। तो सब इसके बीच में रहा है। कहते जिथे मेरे हुजूर के कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। जिस दियां कसमा अर्श से रब खावे उस नाम वर्गा कोई नाम नहीं हो। जेड़ी मेरे हुजूर का मुंह चूमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए गालियां एक भैये उस शाम वर्गी कोई छान नहीं हो। केवल लाखों सलाम उस आका पर, केवल लाखों सलाम उस आका पर जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए दुनिया को दिया पैगाम सकूं तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। 1450 साल पहले की बात है कि एक बंदा मक्के की जो खाना खाता है जहां हम लोग गश्त करने जाते हैं तो काबे के बाहर बड़ा परेशान फिर रहा है। तो लोगों से पूछता है कि यहाँ कोई बड़ा आदमी है, कोई यहाँ मशहूर बंदा है, कोई यहाँ प्रधान हो, कोई विधायक हो, कोई मिनिस्टर हो, मैं जिसके पास जाऊं। लोगों ने पूछा क्या बात है तो कहने लगा मैं यहाँ क्योंकि जानवर बेचने आया था मंडी में, मैंने अपने ऊंट फरोख्त किए। अब जिस बंदे ने मेरे ऊंट खरीदे वो पेमेंट नहीं दे रहा। अब कुछ लोगों ने उसे कहा हाँ एक बंदा है यहाँ रोज तालीम बिछा के भैया वो लोग बैठते हैं। अब उनके पास जाओ। अब वो उनके पास गया तो बंदा कौन है? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दुश्मन है जिसका नाम उमैया है। अब उसने उमैया को जाके कहा कि मैं करीब के गांव से आया हूं, मैंने अपने ऊंट बेचे और मेरे पैसे नहीं मिल रहे। तो चुनाचे उमैया ने उसको पूछा कि बड़ी महंगे में ऐसा कौन है? ये टोपी खुश लग रही है क्योंकि उमैया अपने टाइम में खुद बहुत बड़ा बदमाश था ना, वो खुद बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लोगों में बड़े जुल्म करता था। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि मैंने तो इसकी पेमेंट रोकी नहीं और मक्के में कौन है।
तो चुनाव से उसने कहा कि मेरे पैसे जिस बंदे ने रोक लिए उसका नाम अबू जहल है। अब अबू जहल तो उमैया का भी चीफ था, उसका बड़ा था वो। अब उमैया उसका नाम सुन के हंसने लगा था, ओ अच्छा तो अबू जहल ने तुम्हारे पैसे मार लिए क्या? तो चुनाचे उमैया के ज़हन में एक शरारत आई। शरारत ये आई, उसने उस बंदे को कहा, उसका हाथ पकड़ा और हमारे जो नबी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खाना काबा से रोजाना केक लगा के बैठा करते थे। तो उमैया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके उस बंदे को कहा कि उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। यहां एक बात रोक के आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन का भी यकीन है। किसका? दुश्मन का भी यकीन है कि अगर कोई इनके दर पर जाएगा तो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। तो उसने उस बंदे को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया कि उनके पास जाओ, वो तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। अब वो बंदा चलता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उसने जब नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने अपने पास से एक नाम रखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, मदीने में थे, तो जो लोग उनको पहली दफा मिलते थे तो उनको देख के अपने पास से एक नाम रख लेते। वो क्या कहते थे अक्सर लोग, ये प्यारी सूरत वाले। अब उस बंदे ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने कहा कि सलाम प्यारी सूरत वाले आप पर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसको जवाब दिया सलाम का, उसके बाद जो बात उन्होंने कही उसको सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और तुम भूखे भी लगते हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं मुसाफिर भी हूँ, परेशान भी हूँ और भूखा भी हूँ। तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा और फिर उसको अपने साथ अपने घर ले गए। मुंह हाथ मिलवाया, उसको बेहतरीन ताजा खजूरें पेश की गई, ताजा दूध पेश किया गया। जब उसकी हालत सुधर गई, होश आवाज दुरुस्त हुए, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पूछते कि आप बता भाई क्या काम है तेरा? उधर उमैया ने अपना एक जासूस उस बंदे के पीछे पीछे देखा, भेज दिया। उमैया ने ये चाल इसलिए चली है क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल की आपस में बनती नहीं। अबू जहल जालिम है। अब उमैया ये चाहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंदे की जब मदद करने के लिए जाएंगे तो अबू जहल से जब बात करेंगे तो इसको बहाना बना के अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह नुकसान पहुंचाएगा। तो चुनांचे वो जब जासूस पीछे पीछे था, नबी अलैहि सलाम ने उस बंदे को पूछा कि भाई तुम्हारे पैसे किसने मारे? थोड़ा ईटो कम कर दो यार। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको पूछा कि तुम्हारे पैसे किसने मारे? तो उसने जब कहा कि अबू जहल ने, तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते कि मेरा दुश्मन है, मेरे साथ उसकी बनती नहीं। नहीं 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 नहीं, कह रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा, उठ के खड़े हो गए, फरमाया चल हम जाके दिलवा देते हैं तेरे पैसे। आप पहले तो यहाँ बीच में जितने प्रधान है वो बात समझ लो। एक जो लीडर है ना, लीडर कोई भी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गरीब बंदे का हाथ पकड़ के खड़े हो गए साथ चलने के लिए, इससे ये बात पता लगी कि किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए उसके साथ जाना भी रसूलुल्लाह की, अरे बोलो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सवाब का काम है, पुण्य का काम है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से निकले, एक सिंगरी औरत आ गई। पगले लोग होते नहीं हर एक गांव में, एक दो चार लोग होते हैं ऐसे जिनका दिमाग नहीं चलता, जो गांव में इधर उधर भटकते रहते हैं। कई जगह मर्द होते हैं, कई जगह औरतें या बच्चे।
तो एक सिद्धरी औरत नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से बाहर निकले, एक सिद्धरी औरत आ गई। उसने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाइए, मुझे आपसे काम है। पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह, इनके सामने बात नहीं करूंगी, आप मेरे से अलग चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? मोहम्मद जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी शख्सियत है दुनिया की, जिनके पास वक्त नहीं है। आज भी जिनका दीन कायनात का सबसे बड़ा मजहब है, जिसमें हर रंग, हर नस्ल, हर जुबान, पूरी दुनिया में कोई एक चीज अगर एक जैसी मिलेगी, जरूरी नहीं कि दूसरे मुल्क में बिल्कुल वैसी हो, उसकी शक्ल, उसका रंग बदल जाएगा। कायनात में अगर एक सी चीज अगर आपको कभी मिलेगी तो सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग। इतने मसरूफ होने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम को औरत कहती है या रसूल इन लोगों के सामने मैं बात नहीं करूंगी, आप मेरे साथ चल के साइड पे चले। मोहम्मद अलैहिस्सलाम उस औरत के साथ चल पड़े। चलते चलते अचानक क्या कहती, परमात्मा कहने लगी कि इस रेत पर बैठ जाइए, कायनात के मालिक हो। और रेत पर तशरीफ लगे। तुम्हारे पास है ऐसा कोई मौलवी? है कोई ऐसा प्रधान? है कोई ऐसा लीडर? आज आपके पास है कोई ऐसा अरबपति, करोड़पति? कोई है ऐसा दुनिया में कि जिसको एक सिद्धरी, एक पागल औरत कहे कि इस मिट्टी पर बैठ के मेरी बात सुनो? वो तो अभी बाद में बोलेगा, चमचे पहले बोलने लग पड़ेंगे। हमारे बुजुर्ग गुजरे, ये मेरे सिख भाई बैठे हैं, इनको पता है। शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, पंजाबी मां बोली का सब तो पहला कवि है। और वो इतना बड़ा आदमी है कि हमारे सिख मजहब का जो गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें उनके कलाम को सुशोभित किया गया है। वो रोजाना रोजा रखते थे। क्या करते थे? डेली रोजा रखते थे वो। तो एक दिन एक लाहौर में रहते थे, लाहौर के पास शकरगंज एक जगह है, तो लाहौर में रहते थे। तो एक दिन अचानक एक हिंदू बहन आई, दोपहर के वक्त। उसने कहा कि पीर जी आज मैंने बड़े अच्छे पकवान बनाए, घर पे सब खाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि पहले आपसे बिस्मिल्लाह करवाऊं, आपको भोग लगा के आऊं तो फिर शुरू करें। अब बाबा जी ने कहा लाओ भाई फिर रखो सामने। तो बाबा जी तो रोजाना रोजा रखते थे नकली। रोजे दो तरह के होते हैं, एक तो रमजान में रोजा होता है फर्ज, वो तो जान चली जाए टूटता नहीं। एक तो बुजुर्ग होते हैं रोज ही रोजा रखते हैं। अब बाबा जी का तो रोजाना ही रोजा होता था। अब वो औरत आ गई दोपहर के वक्त अचानक, तो उसने जब कहा कि ये खा लीजिए आप, तो मैं जाके बच्चों को फिर शुरू करवाऊंगी खाना अपने घर पे। तो बाबा जी जब आगे करके खाने लगे तो उनके जो चेले थे ना, वो अमन करने लगे कि बाबा ये क्या कर रहा है? कई बार बाबा ठीक होता है, चेले खराब होते। कई बार बड़ा आदमी जरूरी नहीं कि सारे बड़े लोग ही खराब होते नहीं। कई बड़े लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो चमचे होते हैं वो खराब कर देते हैं। तो बड़ा वही है जो चमचों की उसने, समझे? तो बाबा जी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया। अब औरत बड़ी खुश हुई, चली गई। तो ये जैसे ही वो गई तो ये जितने करीबी शागिर्द थे वो नाराज होने लगे कि हज़रत आपने रोजा तोड़ दिया, आपने तो रोजा तोड़ दिया तो काम बिल्कुल खराब हो गया। तो शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों से फरमाते हैं, कहने के बात सुनो मेरे बच्चों, इस औरत ने बड़ी तमन्ना से, बड़ी मोहब्बत से हमारे लिए ये चीज लेके आई। अगर मैं नहीं खाता तो इसका दिल टूट जाता। टूटा हुआ रोजा तो रखा जा सकता है, टूटा हुआ दिल दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। तो औरत जो मस्जिद नबी के दरवाजे पे गई, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती है सुनना आप इस रेत पर बैठ के मेरी बात सुने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, उसकी बात सुनी। उसने कहा मदीने में बच्चे मेरे पीछे दौड़ते, मुझे पागल पागल कहते। आप ने हुक्म जारी किया आज के बाद कोई से नहीं छेड़ेगा। इतना कह के काफी देर बातें करती रही। अचानक कहती है सुना बहुत वक्त हो गया, मुझे जाने थे। आप के पास से जब उठी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर दोबारा कभी आना हो तो फिर भी मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। हम पता कैसे लीडरी करते हैं, हम पता कैसे अपना घर चलाते हैं। हमारा बच्चा, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी अगर कोई बात हमसे करने आए, हम कहते हैं टाइम नहीं है, मतलब की बात बताओ, सीधी मतलब की बात। और मोहम्मद
कि हर कमतर आदमी की मुकम्मल बात, हर एक वक्त की मुकम्मल बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते। आगे वो औरत चली गई, साहबा इकट्ठे हो गए, या रसूलल्लाह, बड़े अदब से उन्होंने कहा किसी ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो औरत आई थी इसका दिमाग नहीं चलता, ये सिद्धि है, ये पगड़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया मेरे दीवाना, मुझे भी पता है कि ये पगड़ी है और सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी अगर नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। यानी उम्मत के लोगों, गरीब के पास बैठ के उसकी बात सुनना भी, अरे क्या है, उसकी बात सुनना भी, हमने तो सोचा भी सुनना तो बस गोश्त ही खाना है। अब वो इतना गोश्त खाया कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन यही समझने लगे भी मुसलमान ही हुई इतना गोश्त खाता है। कल परसों में देखा जलसे में गया, मैं वही सब्जियां बना देना, मुझे कहते ये भिंडी बनाई है, एक चम्मच डाला भिंडी कम गोश्त ज्यादा, पालक बनाई पालक डाली तो पालक कम कीमत ज्यादा। तो हमने तो वो सुन्नतें छोड़ दी जिन सुन्नतों से हम दीन तक पहुंचे। वो देखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब आदमी का हाथ पकड़ दिया, फरमाया चल हम तेरे पैसे मिलवाएंगे जाके। और जासूस पीछे पीछे जा रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा है, वो इसलिए जासूसी कर रहा है कि जब अबू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेगा तो मैं उमैया को जाके बताऊंगा, उमैया भी इसमें शरीक हो जाएगा। उसमें अब चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम जब अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, उस बंदे ने दरवाजा खटखटाया, तो जब अबू जहल अंदर से निकला तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जरा कड़क आवाज में कहा कि क्यों आप गरीबों के साथ भी पंगे लेगा? और पंगा लेने का भी तो एक मेयार होता है ना, और किसी के साथ पंगा लेने की भी तो कोई औकात होती है, हैसियत होती है। कोई अपने बराबर का हो तो बंदा बात करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा गरीब आदमी यार, किसी गांव से आया है, उधार जानवर लेके आया, यहाँ बेचेगा कुछ मुनाफा इसको मिलेगा, बाकी ये घर वहां जाके जितने जानवर है उनको देगा तो गरीबों के पैसे मांगने लग पड़ा। तो जासूस पीछे खड़ा देख रहा था इस इंतजार में कि अबू जहल जो है रोजाना इंतजार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाउज़ुबिल्लाह हमला करूंगा। तो आज अबू जहल ने आंखें झुकाई हुई है, गर्दन भी झुकी हुई है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जल्दी इसकी पेमेंट लाओ, तो भाग के अंदर गया और पैसे लेके आ गया वापस टहली में, उसको दे दिए नबी अलैहिस्सलाम ने। वो जासूस भागा भागा उमैया के पास गया, वो कहने लगा तुम्हारा जो बड़ा है, तुम्हारा जो बादशाह है, तुम तो कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाउज़ुबिल्लाह हमला कर देगा, लड़ पड़ेगा, वो तो बिकी बिकी बना हुआ है। उमैया थोड़ा थोड़ा अबू जहल के घर पहुंचा, ये क्या करती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे पेमेंट करती। तो कहने लगा भाई मैंने उनका कहना नहीं माना नाउज़ुबिल्लाह, आज जब वो आए तो हवा में उनके सर पर एक असलहा जो था वो लहरा रहा था अपना फन, और मैं इसलिए डर गया, मेरा यकीन था कि आज अगर मोहम्मद की बात न मानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये मुझे जिंदा जरूर निकल लेगा, अपनी जान बचाइए आज। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस जगह से वापस चले तो एक चौराहे पे आके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को, उस देहाती को कहा कि अब इजाजत है मुझे, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊं। किसी ने छोटा सा मिसरा कहा है इसमें, खुद ही भीख दे खुद ही कहें मांगते का भला हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है। आज भी अगर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े होके कोई फरियाद लगा दी जाए ना, आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर खड़े होकर कोई फरियाद लगा दी जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी फला काम में सिफारिश करते हैं, मेरा ईमान भी है, तजर्बा भी है कि बंदा घर बाद में पहुंचता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश करके पहुंचती है। तो नबी अलैहिस्सलाम को देने वाले हैं ना। तो उस बंदे ने जब कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है जाओ, तो उसने कहा या रसूलल्लाह, उसको नाम नहीं पता था, फिर उसने कहा पहली सूरत वाले आपका नाम क्या है, आपने मेरी मदद की है, मैं गांव में जाके बताऊंगा।
कि मेरा आपका नाम क्या, किसने मेरी मदद की? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा पता है? क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया जाओ काम हो गया है, नाम में क्या रखा है? काम हो गया, नाम में क्या रखा? मैं जलसा करने नहीं आया हूं, आपसे बातें करने आया हूं, याद रखने बात। अगर हम आज कुछ लेके ना उठे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना बहुत बड़ा सफर आपने किया और मैंने किया। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा आगे? काम हो गया, नाम में। आज तो गली को आगे की थैली में लेना चाहते हैं ना, बोलते एक फोटो तो फेसबुक पे आनी चाहिए। मेरे वाले शेख इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अभी पंजाब में हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी तो हमने पूरे मुल्क के मुसलमानों को आवाज लगाई थी कि हमारे सिख भाइयों ने, पंजाब के हिंदू भाइयों ने, पंजाब के दलितों ने, पंजाब के ईसाइयों ने, पंजाब के मुसलमानों ने जब भी कभी देश पर कभी आ जाइए तो पंजाबी सागे आखिरी साथ में खड़े हुए हैं पहली लाइन में। तो जो अभी खिदमत का काम शुरू किया, आज रात के यहाँ से भी मौलाना तशरीफ लाए थे हदिया लेके, तो जब खिदमत का काम भी शुरू किया तो हमने सब अपने साथियों को बिठा के एक बात कही कि जो काम करना है वो सुन्नत के मुताबिक करना है। सुन्नत कहते हैं उस काम को